यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? सब लोग बढ़िया हो? एकदम मस्त, सब कुछ ठीक ठाक। ओके। हाँ भैया, मध्य प्रदेश में पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आदित्य सर वह किसान है जो दिमाग में ज्ञान के बीज बोते हैं। अच्छा जी। रेशो प्रोपोर्शन की क्लास स्टडी शीट दे देंगे, निश्चिंत रहें, मिल जाएगी। चलो सब लोग बढ़िया, मस्त। सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, केम छो। सुबह सुबह न्यूज सुना दी, दिल गदगद हो गया। चलो बढ़िया। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलो भैया करते हैं शुरुआत। आ जाओ, फुल स्क्रीन करो और यहां पे ध्यान दो। कल हमने आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चंस कराए थे। एक क्वेश्चन यहां पे रह गया है, इसको देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन का वीडियो हमने बना दिया है, देख लीजिएगा आप यूट्यूब पर, सब बातें बता दी है ना। आओ यहां पे। नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से 25 पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? माना कि कोई व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है, न ही कोई महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करती है। देखो बात को ध्यान से समझना। नागपुर की वयस्क जनसंख्या में पुरुषों का 45%, आदमियों का 45%, महिलाओं के 25% के बराबर है। आप बोलोगे कि सर जब शादियां उतने ही लोग कर रहे हैं तो जितने आदमी होंगे उतनी ही महिलाएं होंगी। अगर 100 आदमी होंगे तो 100 महिलाएं होंगी। तो सर ये तो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां तो आप कुछ अलग बात कर रहे हो। यहां पे तो आप क्या बोल रहे हो कि आदमियों का 45%, महिलाओं के 25% के बराबर है। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है कि भैया हो सकता है आदमियों की संख्या 5000 हो और महिलाओं की संख्या 10,000 हो टोटल, है ना। लेकिन इन 5000 में 40%, 5000 का 40% कितना आएगा? 2000। और 10,000 का 20% भी कितना आएगा? 2000। ये शादीशुदा लोग हैं। तो जितने आदमी हैं उतनी ही महिलाएं हैं। लेकिन ऐसा कहां बोला है कि टोटल बराबर है ना। भाई आदमी कितने भी हो सकते हैं, महिलाएं कितनी भी हो सकती है, लेकिन जब हम उनका परसेंटेज निकालेंगे, शादीशुदा लोगों का जब परसेंटेज निकालेंगे तो 2000 आदमी हैं तो 2000 महिलाएं, मतलब इनसे शादी हुई है।
तो शादीशुदा लोग बराबर हैं, लेकिन टोटल बराबर नहीं हो सकते ना, टोटल तो अलग अलग हो सकते हैं। बस वही बात यहां पे चल रही है ना। तो जितने आदमी हैं उसका 45% निकालेंगे और जितनी महिलाएं हैं उसका अगर आप 25% निकालेंगे तो वो शादीशुदा लोगों की संख्या के बराबर होगा। आदमी बटे महिला 25/45 और हल कर लो, 5 से उड़ा दो 5 बार, 5 से उड़ा दो 9 बार। आपको इससे यह पता चल गया कि आदमी और महिलाएं किस अनुपात में हैं। बात समझ आ रही है ना। अब मुझे बताओ, आप यहां पे कुछ मान लो कि 5 और 9 है तो 500 आदमी हैं और 900 महिलाएं हैं। 500 आदमी हैं और 900 महिलाएं हैं, है ना। आप चाहें तो 500 का 45% निकाल के देख लेना और 900 का 25% निकाल के देख लेना, सेम आएगा, है ना। करके भी बता देता हूं। तो 500 का अगर 45% निकालोगे तो 225 आएगा और 900 का अगर 25% निकालोगे तो भी 225 आएगा। तो मुझे बस एक बात बता दो आप कि 500 और 900 कितना होता है, 1400 होता है ना। 225 और 225 कितना होता है, 450 होता है। तो इसका मतलब है भाई साहब कि 1400 लोगों में से 450 लोग शादीशुदा हैं। तो 450 की शादी हो चुकी है आउट ऑफ 1400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 14 से आप हल कर लेना, 14 तिया 42, फिर बचेगा आपके पास 3 जीरो, 14 दूनी 28, तो 32.14 के आसपास आंसर आना तय है। 20 का आंसर है। अब बताइए समझे कि नहीं समझे। आप लोगों को शायद मैथ्स का पूरा हमने रिकॉर्डेड दे दिया था, शायद आपको मिल गया होगा। जहां पे आपको सारी क्लासेस मिलती है सब्जेक्ट्स में, वहां देखिए आपको संपूर्ण मैथ्स रिकॉर्डेड भी दिया जा चुका है और लाइव तो हम आपको पढ़ाएंगे ही। अच्छा, मिल गया ना, चलो बस खुश। अब आप अपने हिसाब से बढ़िया प्लान कर सकते हो और मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्डेड में भी कहीं दिक्कत नहीं आनी है, मस्त समझ में आएगा, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी है। ऊपर रेशो सही लिखा है, आदमी को 5 मानेंगे, महिला को 9 मानेंगे। ठीक, चलो आते हैं नए टाइप पे, टाइप नंबर 12। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, मजा आएगा आपको इसमें। अच्छा, मिल गया ना। ओके, देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। उसमें सबके हिसाब से, जैसे हमने आपको कोई कोई चैप्टर डबल दिखेंगे, जैसे मान लो आपको डीआई 2-2 दिखेंगे, तो एक क्या होता है, बैंक का डीआई थोड़ा अलग होता है, तो डीआई भी हमने 2-2 दे दिया कि बैंक वाले बैंक के हिसाब से देख लेना, बाकी एसएससी, जीडी, पुलिस, है ना, ये वाले लोग का डीआई अलग होता है, बैंक का डीआई अलग होता है। तो ऐसे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसएससी और इन पुलिस और इन सब का अलग होता है, बैंक का अलग होता है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स जो नाम सेम है लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग होते हैं, हमने वो 2-2 तरीके से दे दिए आपको। पढ़ोगे अच्छे से दिख जाएगा आपको। ठीक, चलो आ जाओ। कोई पूछ रहा है लगातार सर बराबर कैसे है, कैसे पता चला। ये विवाहित लोग हैं ना भैया, जितने पुरुष की शादी होगी उतनी महिलाएं होंगी, ऐसे पता चला कि बराबर होगा वो। ये तो सोचने वाली बात है। देखो, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, जितने पेड़ हैं उसका 60% निकालोगे तो नारियल, फिर जितने नारियल के पेड़ हैं उसका अगर 25% निकालोगे तो आम, और जितने आम के पेड़ हैं उसका 20% निकालोगे तो सेब, है ना। और टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 1440। समझ में आया।
जितने पेड़ हैं उसका 60% आम, उसका नारियल है ना, कोकोनट, उसका 25% मैंगो आम, और जितने आम है उसका 20% जो है वो क्या हो रहा है, एप्पल। तो ये कंटिन्यू परसेंटेज का परसेंटेज ऐसे ही निकालते जाएंगे, है ना। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। ठीक है जी। 25% का मतलब 1/5, 1/4, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, विच इज इक्वल टू 1440। बस काटापीटी हल कर लो। 3 से अगर इसको उड़ाओगे, 3 से 4 बार, 8 बार, 0 बार, है ना। 5 × 4 20, 20 × 5 100, 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो पता है क्या मिलेगा, 48,000, 48,000 मिलेगा। ये आपका आंसर है, 48,000। ठीक है भाई, जितने पेड़ थे उसका 60%, 60% का 25, 25 का 20 निकालोगे तो इतने पेड़ आखिरी में बचेंगे जो एप्पल के हैं। यस, एप्पल के हैं 1440। तो टोटल कितने होंगे वो आप निकाल लोगे। ये एक बेसिक पैटर्न हुआ। इसमें एक शेष वाला भी आता है, ठीक है, एक शेष वाला भी आता है जहां पे रिमेनिंग या शेष वर्ड आता है। आप इसको पढ़िए, मजा आएगा इसमें आपको। साहिल, लाइव में थोड़े से क्वेश्चंस और ज्यादा पढ़ाएंगे, बस इतना सा फर्क है, बहुत थोड़े से, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। देखो, एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला, 75% पैसा हार गया, फिर जितना बचा उसका 75% हार गया, फिर जितना बचा उसका 75% हार गया। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, शेष वाले, रिमेनिंग वाले, तो हमेशा याद रखना, ये जो शेष होता है, रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग लो। अरे 75% तो हार गया, तो बचा कितना, हम कहेंगे 25% बचा। फिर 75 हार गया तो कितना बचा, 25। फिर हार गया तो कितना बचा, 25। बात समझ रहे हो, है ना। कभी भी ऐसे सवालों में हम ये नहीं देखते कि क्या गया, हम ये देखते हैं क्या बचा, है ना। तो कितने रुपए थे नहीं पता, 75 गया तो बचा कितना, 25। फिर बचे हुए का 75 गया तो बचा कितना, 25। फिर बचे हुए का 75 गया तो बचा कितना, 25। और लास्ट में कितने रुपए अंत में बच गए होंगे, 2000, 2000। क्लियर है। तो आपको पता है कि 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2000। 4 और 4 16, 16 और 4 64, 64 का डबल, आंसर इज 1,28,000, 1,28,000 इज द आंसर ए, 1,28,000। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतनी बात समझें कि जो रिमेनिंग है, जो शेष है, वो अपने काम का, उसको हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़िए।
ठीक है, देखो, एक कॉलेज में 40% बच्चों को ए में रखा, शेष का 75% जो है वो बी में रखा। अब देखो, और सी में, अब समझना, आपको पता है हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 40 इधर गया तो हमारे पास बचा कितना, 60, है ना। और बचे हुए का 75% बोला है, रिमेनिंग का 75%, बचे हुए का 75%, है ना। 100 में से 40 गया तो बचा 60, 60 का 75% विच इज 45। तो यहां पे आएगा कितना, 45, है ना। 100 में से 40 प्लस 45 85 गया तो यहां कितना आएगा, 15, 15%, है ना जी। अब क्या बोल रहे हैं, 12 बच्चों को सी में रखा, तो 15% बच्चों को सी में रखा विच इज इक्वल टू 12। तो 12 अगर 15% है तो 100% कितना, आंसर आएगा आपका कितना, 80, 80। टोटल कितने बच्चे रियल में थे, 80 थे, ये आंसर है। आ रही बात समझ में। 40 प्लस 45 85 माइनस करा, बचा 15, और 15% है और एक्चुअल में 12 बच्चे, 15% 12 है, 100% कितना है, आसान है, इसको पढ़े। अच्छा अमर। अमर कह रहे हैं सर, शहर जाकर पढ़ने वाली लड़की ने आज मेरे घर आकर मेरे नोट्स देखे तो घबरा गई, बोली अमर कहां से करते हो ये? बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, वहां भी इतना डिटेल, इतना टाइप वाइज, इतना सिस्टमेटिक नहीं पढ़ने को मिलता है ना। जो कहीं घूमे हुए होंगे, जो कहीं भटके होंगे, उन्हें पता होगा, और जो डायरेक्ट यहीं जुड़े हुए होंगे वो सोचते होंगे कि अरे यार यहां इतना अच्छा मिल रहा है, तो उनका तो और नाम सुना है, वहां तो और अच्छा मिलता होगा, फिर जब जाते हैं तो पता चलता है कि यहीं सबसे बढ़िया था। हम्म। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को, शेष का 80% ट्रस्ट को। अब उसके पास इतना बचा। देखो एक बात समझो, हम जानते हैं हर चीज 100% होती है। 50% और 30% अपने बेटी बेटी को दे दिया, यानी कहने का मतलब है कि 80% दे दिया। फिर जितना बचा उसका दोबारा से 80% जो है ट्रस्ट को दे दिया, है ना। तो आपको मैंने क्या कहा कि जहां पे शेष, जहां पे रिमेनिंग वर्ड मिले, वहां पे आप समझ लेना। 80% सन और डॉटर को, पुत्र पुत्री को दे दिया तो बचा कितना होगा, 20%। बचे हुए का 80% दान कर दिया तो बचा कितना होगा, 20%। नाउ कितने रुपए थे नहीं पता, 80 गया 20 बचा, 80 गया 20 बचा, विच इज इक्वल टू 16,000, 16,000, क्योंकि अंत में तो यही बचा, है ना जी। फिर 25, 25 का इसमें गुणा कर दोगे, सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 4 लाख, 4 लाख कर लोगे ना, 5 और 25 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 लाख इज द आंसर। ठीक है, 30,000 फीस जमा कर दी थी, नुकसान हो गया। आया समझ में कैसे आसान बनाया हमने इसको। चलो आ जाओ आगे। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। अच्छा प्रेम, पढ़ो।
एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी 30 से ऊपर हैं, उसमें से 75% तथा शेष महिलाएं हैं। 1350 पुरुष की उम्र 30 के ऊपर है, तो फैक्ट्री में कितने कर्मचारी? देखो 60% जो लोग हैं, आप ऐसे समझो कि फैक्ट्री में जो भी हैं उसमें दो कैटेगरीज हैं। 60% 30 से ज्यादा उम्र के हैं, कुछ लोग 30 प्लस हैं, कुछ लोग 30 प्लस हैं, कुछ लोग 30 माइनस है। समझ लोगे ऐसे? 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक के हैं, तो 60 इधर गए, माना हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो इधर कितने आ जाएंगे? इधर 40 आ जाएंगे, है ना। 100 में से 60% लोग 30 साल से ज्यादा के हैं, तो 40% लोग 30 साल से कम के हैं। क्लियर है बात? और इनमें 75% पुरुष और महिलाएं हैं, है ना। इनके अंदर दो कैटेगरीज हैं, आदमी और महिलाओं की। 75% आदमी है तो 25% महिलाएं होंगी। 1350 पुरुष 30 साल के ऊपर के हैं। अब एक बात समझना, मेरी बहुत ध्यान से समझना, हमें नहीं पता फैक्ट्री में कितने लोग हैं, उसका अगर 60% निकालेंगे तो वो लोग आएंगे जो 30 वर्ष के ज्यादा के हैं, और उस 60% का 75% निकालेंगे तो मुझे वो लोग मिलेंगे जो आदमी हैं और 30 साल से ज्यादा के हैं, जो किसके बराबर हैं? 1350 के। यहां कहीं पे शेष शब्द आया क्या? ये वाले शेष में मत जाना ना, ऐसा नहीं बोला कि शेष का इतना प्रतिशत, ऐसे नहीं बोला। 100 का 60% 30 साल से ज्यादा है और इसका 75% आदमी है और बची कुची महिलाएं हैं, तो जितने लोग हैं उसका 60% 30 साल से ज्यादा, उनका 75% आदमी, जो 1350 के बराबर है। यह सब आपको समझाने के लिए करा है, करना मात्र इतना था। तो 60% का मतलब 3/5, 75% का मतलब 3/4, विच इज इक्वल टू 1350। क्लियर है बात? चलो हल कर लो। तो ये हो गया आपका 3 और 3 कितना? 9। 9 से अगर आपने इसको उड़ाया तो 9 एकम 9, 9 5 45 यानी 150, 5 और 4 20, 20 का मल्टीप्लाई करोगे टोटल 3000 लोग आ जाएंगे। ये आपका आंसर है। ये सिर्फ आपको मैंने समझाया है, करने लायक इतना था। अगर प्रश्न ढंग से पढ़ लो तो बस इतना करना है और कुछ नहीं है। हम्म अरे गोविंद, ऐसा नहीं है। बताइए, बात समझ में आई? चलिए फिर से एक और प्यारा सवाल। अच्छा, रीवा के टीचर आपके नोट्स से ही पढ़ाते हैं? हाँ यार, ये चीजें तो बहुत सुनने में आती हैं। अच्छा है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्थान को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30%, 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से प्रत्येक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति क्या है? बोलो। अच्छा, अंकुश बोल रहे हैं 14,000 दिए थे, कुछ समझ नहीं आया था। हम्म देखो, समझना बात को। 30% दान कर दिया, है ना। 30% दान कर दिया, ठीक है बात। शेष का देखो, शेष शब्द आया, शेष का 30 और 25 कितना होता है? 55।
30 + 25 55 अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया, और बचा हुआ जो पैसा था वो 3 बेटियों में बांटा और हर बेटी को 42 लाख मिला। एक बात समझना, देखो शेष वाला आया 30% दे दिया तो बचा कितना 70%, बचे हुए का 30 + 25 55 दे दिया तो बचा कितना 45। अब समझना कितना पैसा था नहीं पता, फिर कितना दे दिया 30 तो बचा कितना 70, फिर कितना बचा, जिसका बचा उसका 55 गया तो बचा कितना 45, और जो बचा वो 3 बेटियों में बांटा और हर बेटी को 42 लाख दिया, तो 3 बेटियों को कितना, भाई जितना बचा था वो 3 बेटियों में बांटा तो हर बेटी को इतना मिला, तो 3 बेटियों को कितना, इसलिए 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 7 से 6 बार कैंसिल हो गया, है ना, 3 से 15 बार ये उड़ गया। ओके, और क्या कर सकते हो, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3 से ये 2 बार गया, तो 2 और 2 4 और 100 यानी 400 आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि सारा प्रश्न लाख में चल रहा है तो 400 लाख है, लेकिन आंसर क्या आएगा 400। बहुत स्टेप कम करके हम आसानी से आंसर दे सकते थे। आया मजा? ठीक है, 30% दे दिया 70 बचा, 55 दे दिया 45 बचा, हल करा, एक बेटी को 42 लाख तो 3 को कितना, इसलिए 3 से गुणा कर दिया, आंसर इज 400। आर्यराज अपनी आय का 1/3 अपनी मां को, शेष का 1/, देखो शेष रिमेनिंग वर्ड आया, 1/7 बहन को, शेष का 2/7 अपने पिता को। अभी तक जो रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस थे वो केवल परसेंटेज में आ रहे थे, अब फ्रैक्शन में आ रहे हैं। देखो 1/3 अपनी मदर को दिया, 1/7 अपनी सिस्टर को दिया और 2/7 अपने फादर को दिया। ठीक है, बहुत आसान। रिमेनिंग शब्द है, शेष है 1/3, 3 में से एक दे दिया, बचा कितना 2/3, 7 में से एक दे दिया 6/7, 7 में से 2 दे दिया 5/7। बोलो हाँ या ना, ये क्या है, यही है शेष, यही है रिमेनिंग, ये अपने काम का है ना, बस ये हो गया। तो 1/3 दे दिया, 2/3 बचा, 1/7 दे दिया, 6/7 बचा, 2/7 दे दिया, 5/7 बचा, और अपने आप में इधर कितना बचा, तो ये बचा भैया 42,000, 42,000। ठीक है, तो क्या करोगे, 6 से कैंसिल करोगे 7,000 बार, है ना, और 2 से कैंसिल करोगे तो 3500 बार, 5 से उड़ाओगे तो 700 बार। अब बस गुणा करना है, तो ये हो गया आपका 7 7 49 यानी 343, 34 का 3 गुना, है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है 34300, और इसका 3 गुना आपको करना है ना, तो ये आ गया 009, फिर 12 का 2 कैरी 1, 12 और 1 13, 132900 बी आंसर इसका। ये चीज फिर लिखने की नहीं थी, लेकिन आपको बस समझाने के लिए करके बताइए मैंने। कुछ गलती है क्या? 1 मिनट, अच्छा 10 आएगा ना, सॉरी 10, 102900 ना, 9 12 का 2 कैरी 1, अच्छा मैंने 4 से गुणा कर दिया था, 102900। चलो आगे इसको देखिए, हम्म
पढ़ लिया। किसी कार्यालय में 1/3 महिलाएं हैं, महिलाओं का 1/2 शादीशुदा है, शादीशुदा महिलाओं का 1/3 बच्चे नहीं है, पुरुषों का 3/4 शादीशुदा है, शादीशुदा का 2/3 के बच्चे नहीं है, तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं? है ना जी। चलो, तो एक काम करते हैं, 1/3 फिर 1/2 और फिर 1/3, 3 3 9 और 2 18। एक काम करो, देखो 3 का दुगना 6, 6 का 3 गुना 18, है ना। तो एक काम करते हैं, लेट्स एज्यूम कि हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 18। सुनना आप अभी बस, इसमें से एक आदमी और एक महिला दो कैटेगरी में बटेगा। लेट्स एज्यूम, ऐसे क्वेश्चंस एज्यूम करके ही करते हैं। रेशो में भी आपको मैंने करवाया था, याद है आपको ऐसे सवाल, है ना, लगभग ऐसे ही सवाल कराए थे। सो लेट्स एज्यूम, और कैसे एज्यूम किया मैंने आपको बताया, है ना, 3 2 3 यानी 18 ले लेते हैं, है ना। तो आपसे कहा कि 1/3 महिलाएं हैं, 18 का 1/3 कितना होता है? वो होता है 6, है ना, 6 महिलाएं हैं। फिर 6 का, अब इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, कुछ मैरिड हैं कुछ अनमैरिड हैं। तो जितनी महिलाएं हैं उसकी आधी मैरिड है, 1/2 मैरिड है, तो 1/2 अनमैरिड होंगी। और जितनी शादीशुदा महिलाएं हैं, जितनी मैरिड विमेन है, इनमें से कुछ के बच्चे हैं, कुछ लोगों के बच्चे हैं और कुछ लोगों के बच्चे नहीं हैं, है ना। तो इनका 1/3 यानी एक के बच्चे हैं तो दो के नहीं हैं। 18 का 1/3 कितना होता है? 6। 6 का हाफ होता है 3, और 3 का 1/3 होता है 1। इतने के बच्चे हैं। अब आदमियों पे चले, तो आदमी कितने भैया? पुरुषों का 3/4 शादीशुदा है, तो 1/3 इधर चला गया, 6 महिलाएं हो गई, तो आदमी कितने हुए? 12। आदमी कितने हुए? 12। ये फिर दो कैटेगरीज में बटेंगे, मेन और विमेन में, सॉरी मैरिड और अनमैरिड में, मैरिड और अनमैरिड में, है ना। फिर इन्होंने कहा कि 3/4 शादीशुदा है, 12 का 3/4 कितने लोगों की शादी हो गई? 9 की, तो 3 की नहीं हुई। इनके अंदर फिर दो कैटेगरीज, कुछ के बच्चे होंगे कुछ के बच्चे नहीं होंगे। 2/3 के बच्चे हैं, है ना। कितने लोग हैं? अपने पास लोग हैं 9, उसके 2/3 के बच्चे हैं, यानी कितने लोगों के बच्चे हैं? 6 के, तो 3 के बच्चे नहीं है। अब बताओ समझ में आया? आप 18, 36, 54 या 18 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर ले लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आनी है। अब मुझे बताइए, टोटल हमारे पास 18 लोग हैं, कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं, है ना, कितने लोगों के बच्चे नहीं हैं, यह आपको बताना है। तो आप ये बताइए, ठीक है, आप बस ये देखो कि बच्चे कितने के हैं, 6 और एक 7, 7 लोगों के बच्चे हैं। 18 में से 7 माइनस करो तो 11 लोगों के बच्चे नहीं है, आउट ऑफ 18, 11/18, 11/18, ये आपका आंसर है। यस। 18 समझ में नहीं आया? देखो क्या है, 1/3 महिलाएं, 1/3 का 1/2, 1/2 का 1/3, मतलब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भाई हम जो भी मानेंगे, पहले उसका 1/3 निकालेंगे, फिर उसका 1/2 निकालेंगे, फिर उसका 1/3 निकालेंगे। यहां मुझे ऐसी संख्या लेना है जो 3 2 3 से कैंसिल हो जाए। पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, तो 3 का दुगना 6, 6 का 3 गुना 18, तो 18 ले लो, इन तीनों से कट जाएगा। इसलिए अपन ने क्या एज्यूम करा? 18। ठीक है बात?
नहीं, 5/18 है। टोटल कितने लोगों के बच्चे नहीं है? तो 7 के बच्चे हैं, तो 11 के नहीं है। आइए एक और बेहतरीन सवाल, मजा आ जाएगा आपको इसमें। 2 बार इसको अच्छे से पढ़ना, कम से कम। अनमेरिड भी काउंट होगा ना, क्या दिक्कत क्या है तुम्हें? इसके अलावा फिर एक्स वाला तरीका होता है हर्षिता जी, लेकिन वो अपन करते नहीं, आपको पता ही है। चलो समझें। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 नाती नातिन में इस प्रकार बांटा कि नाती नातिन को हर पुत्र का 1/8, प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्र पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। यदि प्रत्येक को 1/25 मिला हो तो पत्नी और उसके 3 नाती नातिन को कितना मिला? हाँ जी, बहुत छोटा सा परिवार है, मात्र एक पत्नी है, पत्नी एक ही है, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां और 5 नाती नातिन है, बस छोटा सा परिवार है। देखो, हर नाती नातिन को जो मिला वो हर पुत्र का 1/8 और हर पुत्री का 1/10 बराबर है। हर नाती नातिन, नाती नातिन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रंस जिसको बोलते हैं ना, ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती नातिन, उनको जो मिला, हर एस मतलब सन, देखो पत्नी को बोलेंगे वाइफ, पुत्र को सन, डॉटर को डॉटर, पुत्री को, और नाती नातिन को बोलेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना। हर ग्रैंड चिल्ड्रन को जो मिला वो किसके बराबर है? एक लड़के को कितना मिल रहा है उसका 1/8, या हर लड़की को जितना मिल रहा है उसका 1/10। ये दोनों का किसी का भी हिस्सा निकाल लो, उतना ही पैसा नाती नातिन को मिल रहा है। ठीक है भैया, एक बात और बताओ, हर पुत्री को 1.25 मिल रहा है, हर पुत्री को 1,25,000 मिल रहा है, और 1,25,000 का अगर 1/10 निकालें तो 12,500 होता है, हाँ या ना? ठीक है, देखो भाई, लड़के को कितना मिला मुझे नहीं पता, लेकिन हर लड़की को कितना मिला? तो हर लड़की को मिला 1,25,000, और उसका अगर आपने 1/10 निकाल दिया तो वो आएगा 12,500। तो आपको इससे 2 बातें पता चली। पहली बात क्या पता चली? कि हर लड़की को मिल रहा है 1,25,000, और हर नाती नातिन को कितना मिल रहा है? हर नाती नातिन को मिल रहा है 12,500। और ये जो 12,500 है, ये हर लड़के को मिलने वाले 1/8 के बराबर होगा। तो 8 का गुणा करोगे तो हर लड़के को कितना मिल रहा है? 1,00,000। नहीं आया समझ में? हर लड़के को मिल रहा है 1,00,000, उसका 1/8 निकाल लो, या हर लड़की को मिल रहा है 1,25,000, 1,25,000, उसका 1/10 निकाल दो, बात एक ही है। इसको हल करोगे तो 12,500 आएगा, इसको हल करोगे तो 12,500 आएगा, और दोनों ही स्थितियों में ये बराबर होगा। हर लड़के को मिलने वाला 1/8 और हर लड़की को मिलने वाला 1/10 बराबर है, यानी हर नाती नातिन को कितना मिल रहा है? 12,500, 12,500। क्लियर है? तो अब आप समझना बात इसके आगे। अब देखो, इन्होंने बोला उसकी पत्नी को पुत्र पुत्रियों का 40%। देखो, पुत्र कितने हैं? 3। एक पुत्र को 1,00,000, तो 3 को कितना? 3,00,000। ठीक है ना? और आगे बढ़ो, फिर आगे क्या बोला है? पुत्रियां कितनी हैं? 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री को 1,25,000, तो 2 को कितना? 2,50,000। समझ रहे बात? 3 को 1,00,000, 2 को 1,25,000, तो इनको अगर आपने जोड़ दिया
तो यह आ जाएगा आपका 5,50,000। इस 5,50,000 का 40% कितना होता है जी? 5,50,000 का 40% होता है 2,20,000, और इतना उसने अपनी धर्म पत्नी को दिया, 2,20,000। इससे सिद्ध होता है कि सबसे ज्यादा पैसा उसने अपनी पत्नी को दिया। ठीक है, चलो, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ। उसकी पत्नी और उसके 3 नाती नातिन, देखो पत्नी को कितना मिल रहा है? 2,20,000। एक नाती नातिन को 12,500, तो 3 को कितना? 3 को मिलेगा 37,500। तो सबका योग कितना हो गया भैया? 2,57,500। 2,57,500 इज दी उत्तर। बताओ अब बात। आया आनंद? वाइफ इज लाइफ। आया समझ में? एक बार हम आपको और समझाते हैं। हर लड़के का 1/8 हर लड़की के 1/10 के बराबर है। हर लड़की को 1,25,000 मिला, 1,25,000 का 10वां भाग 12,500, जो हर लड़के के 8वें हिस्से के बराबर है। 8 का गुणा करा तो हर लड़के को 1,00,000 मिला। हर लड़के को 1,00,000, 3 को 3,00,000, हर लड़की को 1,25,000, तो 2 को 250, टोटल इतना। इसका 40% पत्नी को दिया, तो पत्नी को मिला इतना। एक नाती नातिन का 12,500, तो 3 का कितना? तो ये हो गया सबका योग। बस कैलकुलेशन था, अच्छे से आपको निचोड़ दिया है और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। यस, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 93, टाइप नंबर 13। पढ़ो इसको। आपको इसको रेशो में भी बताया था क्या? अनुपात समानुपात में सिखाया था। अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो कैसे करेंगे? जैसे अभी किया वैसे करेंगे, और क्या करोगे? ठीक है, शुक्र मनाओ कि सीख तो रहे हैं अपन। अगर ना सीखे और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो घबराना है। सीख रहे हैं तो काहे का घबराना? बताते हैं स्वाति जी, सब बताते हैं, अभी रुकिए। जिसको जीवन में मिला है आदित्य सर का संग, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। क्या बात है राजेश। हो गया। सुनो, एक बर्तन में 300 लीटर है। आपको याद है मैंने अनुपात समानुपात में आपको ये सिखाया था। 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% क्या है? 80% दूध है ना? कितना दूध मिलाएं, कितना दूध मिलाएं कि दूध कितना हो जाए? 90% हो जाए। मैंने आपको शायद रेशो एंड प्रोपोर्शन में सिखाया था। नहीं सिखाया है तो मैं अभी बता देता हूं, है ना? अगर नहीं बताया था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कभी भी ऐसा सवाल आए, पहली बात हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आगे मिश्रण, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये एक्चुअल में उसका टाइप है। ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे डिटेल में और समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल बस इतना सीख लो कि ये सवाल तब तक, क्योंकि इसके बाद हम मिश्रण ही पढ़ने वाले हैं, है ना? उसमें मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, किताबों में मिश्रण के सवाल प्रतिशत में दे देते हैं, मिश्रण के सवाल अनुपात में दे देते हैं, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, बाकी इसको मिश्रण में काफी डिटेल में समझेंगे। इसका तरीका यह होता है कि टोटल मात्रा लिख दी, इन दोनों प्रतिशत का आप अंतर लेते हैं,
दोनों का आप डिफरेंस लेते हो, ठीक है, और नीचे हमेशा 100 में से लास्ट वाले परसेंटेज को माइनस करते हो, है ना। देखो क्या करेंगे, ये 300 आ गया, इनमें डिफरेंस कितने का है, 10 का, और 100 में से इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल होके आपका आंसर ही कितना आएगा, 300। मैं आपको इसका लॉजिक, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसका पोस्टमार्टम, इसकी सारी चीजें मिक्सचर एलिगेशन में सिखाऊंगा। अभी आप प्लीज मत रिक्वेस्ट करना कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये इस चैप्टर का सवाल है ही नहीं। ये सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग किताबें जब हल करते हैं फिर बोलते हैं सर आपने अधूरा पढ़ाया, सर आपने तो, मतलब अगर ये छोड़ दो ना, एक आधा टाइप छोड़ दो, तो बच्चे शुरू कहां से होते हैं, सर आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, आपका पढ़ाया हुआ कोई काम नहीं आ रहा। एक सवाल अगर ना बताओ तो वो ना पूरा जीरो कर देता है। तो इसलिए बस आपकी संतुष्टि के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी मिक्सचर एलिगेशन में आपको सिखाऊंगा। अंतर लेना है, आखिरी वाले को 100 में से घटाना है, बशर्ते तीनों चीजें सेम हो। ठीक, इसको देखिए, 600 लीटर दूध था, 60 दूध पानी था, 60 दूध, कितना दूध, 50 रह जाए। देखो 60 और 50 का अंतर लेंगे 10, और आखिरी वाले को 100 में से घटाएंगे, 100 में से 50 गया तो बचा कितना, 50। ठीक है भाई, 0 से 0 गया, 5 से इसको उड़ा दिया, आंसर कितना प्राप्त हो गया, 120, 120। ठीक है, बिल्कुल। और आगे बढ़े, अब देखो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। 60% दूध है, कितना पानी निकाला जाए कि 80% दूध हो जाए, है ना। देखो कुछ निकाला जाए मिलाया जाए से फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क किससे पड़ता है कि तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, है ना। अगर तीनों सेम नहीं है, इसके पहले दोनों सवालों में तीनों बातें सेम थी, लेकिन यहां पे सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे, सुनिएगा बात। 1200 लीटर है, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ सर, है ना। 60% दूध है, इसका मतलब 40% पानी है। फिर कितना पानी निकाला जाए कि 80 दूध हो जाए, तो 80 दूध हो जाए तो बचा कुचा पानी हो जाए। भाई 100 में से 60 गया, 100 में से 80 गया। अब आपने प्रश्न को पानी में बदल दिया, पानी बना दिया प्रश्न को, अब कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में अंतर बोलो कितने का, देखो 1200 है, दोनों में अंतर कितने का, 20 का, और आखिरी वाले को 100 में से घटा दो, 20 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 300 बार, 300 इज द आंसर। तो ऐसा करना पड़ सकता है जब जब तीनों चीजें सेम ना हो। देखो एक बार और दिखाते हैं, दूध दूध दूध, ठीक है, यहां पे भी क्या था, दूध है, दूध निकालें दूध हो जाए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां गड़बड़ है ना। तो जो निकाल रहे हैं या मिला रहे हैं ना, उसके हिसाब से प्रश्न को बदल लेना, ठीक है। 60 दूध है, 40 पानी, कितना पानी निकालें कि 80 दूध हो जाए, तो 20 पानी, बाकी तो आपको पता ही है। ये सवाल तो सर पुराने हो गए, बिल्कुल, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए पुराने हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो नए है ना। अपने को तो सबका ध्यान रखना है ना। अंतिम मतलब हाँ, जो आखिरी में हो जाना चाहिए वो। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम सेंचुरी मारते हैं, कल 100 पार करते हैं, कल फाइनली हम आपको दूसरे स्टूडियो से लाइव मिलेंगे, है ना। और जैसा मैंने कहा था कि हमारे परिवार में एक शादी है, तो कल तो मैं आपकी क्लास लूंगा, कल वहीं से मैं क्लास लूंगा, ठीक है। कल बुधवार थोड़ी बैंड बाजे की आवाज आएगी, लेकिन क्लास हम आपकी लेंगे, है ना। इसके बाद थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी सिर्फ मैथ्स की। सैटरडे तो वैसे भी नहीं होती है, संडे वैसे भी नहीं होती है। तो आपकी और हमारी मुलाकात अब कब होनी है, अब आपकी और हमारी मुलाकात मंडे को होनी है ना। मतलब कल होगी, कल मिलेंगे, ठीक है। और सिर्फ ये एक दिन की क्लास लेने के लिए मैंने अपने, जहां मैं जा रहा हूं वहां पे एक स्टूडियो और बनवाया है, सिर्फ एक दिन की क्लास लेने के लिए, ताकि एक दिन तो आपको मैं पढ़ा सकूं, है ना। बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन मेन है, संडे है, खास शादी है, जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और सोमवार को हम फिर मिलेंगे।
ठीक है, बाकी आपकी शादी में भी आएंगे, लेकिन तभी जब आप सिलेक्शन ले लेंगे और फिर बुलाएंगे। ओके, आज मैं इंदौर में ही हूं अभी, अब मैं निकल रहा हूं। जिसने पाया आदित्य सर का साथ वो हो जाएगा हर एग्जाम पास। अरे वाह, वीडियो ठीक है, फोटो वीडियो डाल देंगे शादी की बस। ओके, चलें भैया, विदा लेते हैं, कल मिलते हैं। किसकी शादी है वो हम इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगे, इंस्टाग्राम पे आप देख लेना, वहीं फोटो डालेंगे, वहां देख लेना। ओके, चलो टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। जब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।